Hello students, this is class 4th and once here I am here to teach you computer. Myself Nisha Singh. Going to start the rest of topics from lesson number 1, input and output devices. As we already have learned that computer is an electronic device that process the information and provide output according to the input. ठीक है, वॉट एवर द इनपुट we provide to the computer, it process and then give us the output as in a form of result. And computer is originated from the word Greek which means to calculate. Okay, and computer works on the principle input, process and output. कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. नाउ कम टू द main topic, input devices. We already learn about the keyboard, scanner, joystick, light pen, okay, and barcode. These topics we already have learned. Now let us have a quick look for rest of the input devices. See, first next is microphone. Microphone is, see the image of microphone. This is the picture of microphone. It is used to record the sound on the computer and it is also used to speak with the other internet while chatting. माइक्रोफोन हम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और जब हम इंटरनेट में चैटिंग करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं. इसे हम माइक भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. Joystick, look at the picture of joystick. Joystick is a pointing device that is generally used to play the game on the computer and it can be moved at the various angle to change the direction of the device that is controlling. ये जो भी इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, जब हम गेम खेलते हैं तो हर एक डायरेक्शन में ये हर एंगल में मूव करता है. क्या करने के लिए? जो हमारे गेम को कंट्रोल करने के लिए. ये बिल्कुल कैसे दिख रहा है आपको? कार के गियर जैसे दिखता है. एंड द पायलट ऑल्सो यूज द जॉयस्टिक्स टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ अ प्लेन, है ना. फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए पायलट्स जॉयस्टिक का भी यूज़ करते हैं. नाउ थर्ड इज वेब कैम. Web camera. Nowadays we using the online chatting with each other by using the webcam. In a short, web camera is also known as the webcam. Webcam को हम web camera को webcam भी कहते हैं. Webcam is an input device as it take the user image and the picture as a input and show on the other monitor screen. webcam क्या करता है? ये इनपुट डिवाइस है. जैसे हम अगर कैमरे में बात करें तो वो हमारे कैमरे को एज अ पिक्चर और इमेज शेयर करता है दूसरे के मॉनिटर स्क्रीन पे, जिससे हम दूसरे को दिखाई दे सके और हमारी आपस में चैटिंग हो सके. द वेब कैम इज़ यूज्ड व्हेन वी आर चैटिंग ऑन द इंटरनेट. जब हम जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं मोबाइल में आजकल, वैसे ही वेब कैम से भी हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. Now fourth is light pen. Look at the image of light pen. Light pen is also a pointing device. It is like the pen. Light pen क्या pointing device की तरह act करता है और इसे pointing device भी, pen भी बिल्कुल pen जैसे लगता है ये. Light pen is used to select the object on the display screen by directly pointing the item on the screen. हम directly ही लाइट पेन का यूज़ करके जो भी स्क्रीन में आइटम शो होता है, डिस्प्ले होता है, उसे हम डायरेक्टली ही इंडिकेट या पॉइंट आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल वर्क लाइक द माउस. बिल्कुल माउस जैसे दिखता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ट्रैक बॉल के मिड पर, ये जो मिड साइड पे है, यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है माउस में, लेकिन ट्रैक बॉल पे यहाँ बॉल शेप का बॉल होता है जो अपसाइड डाउन की तरफ मुड़ा होता है. ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. अ माउस विच इज अपसाइड डाउन इज नोन एज ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ रोलिंग बॉल ऑन द टॉप. एक रोलिंग बॉल होता है, उससे जब हम मूव करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करेगा, कर्सर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज बारकोड रीडर. बारकोड रीडर हम यूज़ करते हैं जो भी प्रोडक्ट में बार बने होते हैं, ऐसे लाइन बने होते हैं, ड्रॉ कुछ पतले कुछ मोटे, उसे रीड करने के लिए हम बार कोडर का यूज़ करते हैं. नाउ सी द रीडर विच रीड द बार कोड इज़ नोन एज द बार कोडर.
reader, sorry. A sequence in the thin and the thick black line on the white background is known as the barcode. Each line of the barcode represents some number. ठीक है, हर एक बारकोड जो प्रोडक्ट्स में बने होते हैं, आप कभी देखेंगे तो किसी भी सामान के पीछे इस तरीके से बारकोड बना होता है, कुछ पतले कुछ मोटे होते हैं, वो एक नंबर इंडिकेट करता है। उसे रीड करने के लिए हम बारकोड का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, touch screen. Nowadays we are using the touch screen, mobile touch screen, television also touch screen, palm top, various touch screen we are using nowadays. Touch screen is a special sensor based screen. Touch screen takes the input by touching the human finger, hand or the pen. Touch screen help us to easily point out the selection on the screen instead of typing on the keyboard. टच स्क्रीन क्या है, हमें जो भी सिलेक्ट करना है हम इजली डायरेक्ट अपने फिंगर का या फिर एक पेन आती है टच स्क्रीन का जो पेन आता है उसके थ्रू हम पॉइंट आउट इजली कर देंगे इंस्टेड ऑफ टाइपिंग के जगह पर। नाउ MICR, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR stand for Magnetic Ink Character Recognition. We use MICR to read the particular character on the bank check which is written at the bottom of check and the demand draft. MICR हम यूज़ करते हैं जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, उसे रीड करने के लिए हम MICR यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट OMR जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं आजकल एग्ज़ाम में, क्वेश्चन शीट के साथ OMR शीट मिलता है जिसे आंसर शीट होता है, उसे हम लाइट ऐसे स्क्वायर शीट होता है, उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन में 3 पॉइंट्स दिए होते हैं और उसे हम पेंसिल से, डार्क पेंसिल या लाइट पेंसिल से यूज़ करके जो आंसर के ऑप्शन सही होते हैं उसमें हम राउंड अप सर्कल करते हैं। OMR sheet stands for Optical Mark Recognition. We use OMR to deduct the mark in examination, and the examination comprised in multiple choice question. The answer should be marked with the soft and the dark pencil. मैंने आपको पहले बताया OMR sheet में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं और जिस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 सर्कल बने होते हैं और उसमें हमें डार्क पेंसिल या लाइट पेंसिल का यूज़ करके OMR शीट में उसे शेड करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट डिवाइसेस? द डिवाइसेस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट इज़ नोन एज द आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो हमें गाइड करता है, डिस्प्ले करता है, डिलीवर करता है रिजल्ट, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस फाइनल रिजल्ट होता है दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट और द डेटा, जो हमें मिलती है इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेस होने के बाद। कंप्यूटर जनरेट सेवरल टाइप ऑफ आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। ओके, और कंप्यूटर हमें बहुत जनरल टाइप वेरियस टाइप ऑफ outputs provided on the hardware and the software as well also according to the requirement of our requirement. Okay, now see some of the different type of the output devices that are monitor, printer, speaker and the plotter. Okay, as you already have seen the monitor, see, look at the image of monitor. Monitor can display the word, picture, table, number, graph, chart. Okay, monitor में क्या शो करता है? वर्ड, पिक्चर, टेबल, नंबर और ग्राफ हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर में, स्क्रीन में। द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज़ अ मॉनिटर। जो भी हमें सॉफ्ट कॉपी लिखा हुआ दिखाई देता है स्क्रीन में वो सॉफ्ट कॉपी होता है और उसे वो हमें कहाँ दिखाई देता है? दिस मॉनिटर, स्क्रीन में। ओके, नाउ व्हाट द फ्रंट पार्ट ऑफ अ मॉनिटर इज नोन एज द स्क्रीन। जो पहला पार्ट होता है ये पार्ट है जो ये मॉनिटर का स्क्रीन कहलाता है। ठीक है, एंड द डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज नोन एज द सॉफ्ट कॉपी। और जो भी इसमें डिस्प्ले होता है, जो लिखा हुआ हमें दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है।
and it is also called the visual display unit, VDU. मॉनिटर को हम VDU कहते हैं, visual display and unit. Okay, now come to the next. There are the two type of monitor. Three types होते हैं nowadays. Here the only two are mentioned. CRT, that is cathode ray tube, and LCD, liquid crystal display monitor, or nowadays very popularly known LED screens also available. Now next output device is the printer. प्रिंटर का यूज़ होता है जब हमें सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं. नाउ लुक एट हैव अ क्विक लुक ऑन द टॉपिक. An output device that produces the text and the graph on the physical medium such as a paper is called the printer. Or printer can be colored or a black and white, and printer capacity of a printer is measured CPM. प्रिंटर की कैपेसिटी CPM मीन्स कैरेक्टर पर यूनिट, और PPM मीन्स पेज पर मिनट. सॉरी, यहाँ पे मिनट है, पर मिनट, एंड पेज पर मिनट. द प्रिंटर, ए प्रिंटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग एंड कीपिंग द परमानेंट रिकॉर्ड ऑन द पेपर. दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रिंटर्स. कई तरीके के प्रिंटर होते हैं. फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स. ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. ये इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, एंड दिस इज laser printer. Okay, now next output device is a speaker. Is used to listen to music and other sound played on the computer, and computer are attached to the CPU through the cable. और जो स्पीकर होता है हम केबल के थ्रू CPU में अटैच करते हैं, जिससे जो भी म्यूजिक हमें सुनना होता है we use the speaker. These are the speakers. Now next is a plotter. What is the plotter? Plotter are used to take the big print out. जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जब मार्केट आप जाते तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते, बड़े बड़े प्रिंट वो लगे होते हैं, पेपर के बैनर्स लगे होते हैं. तो वी यूज फॉर टेकिंग द बिग प्रिंट आउट विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर. जब हमें बिग बहुत बड़े बड़े प्रिंट आउट्स निकालने होते तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज द CPU. प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है? CPU. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ऑल द कैलकुलेशंस आर डन बाय दिस यूनिट, and CPU is actually the microprocessor which is located ब्रॉड इनसाइड द CPU कैबिनेट. जो बॉक्स होता है CPU का, उसके अंदर सारे प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स प्रेजेंट होते हैं. जो सारे कैलकुलेशन जो भी प्रोसेस होता है वो अंदर CPU बॉक्स के कैबिनेट में के अंदर होता है. एंड द CPU हैज़ 3 पार्ट. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU. It perform all the arithmetical calculations such as addition, subtraction, multiplication, division. It also perform the logical operation involving the comparison such as greater than, less than equal, or greater than equal. अरिथमेटिक कैलकुलेशन क्या करता है? अरिथमेटिक कैलकुलेशन में जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है, जो मैथमेटिक्स प्रोसेस होता है वो ALU में, CPU में होता है. नाउ सेकेंड इज CU कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर. इट चेक द रिजल्ट गिवन बाय द ALU एंड ऑल्सो चेक द दैट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू. ALU सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कंप्यूटर में. जो भी ALU की 3 परफॉर्मेंस रिजल्ट दिए जाते हैं, साथ ही में चेक किया करता है कि क्या करना है और कब करना है. इट इज़ टाइम सेट बाय द control unit. And next is a memory unit. The storage devices of the computer is called the memory unit. जो भी स्टोरेज होते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइडेड, उसे हम मेमोरी कहते हैं. मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डेटास. और मेमोरी यूनिट क्या करता है? व्हाट इज इट इज व्हाट डिड इट डू?
It can store all the inputs and output device data, and there are the two type of memory, RAM and ROM. RAM और ROM होते हैं. RAM का मतलब होता है random access memory and ROM का मतलब होता है read only memory. Read only memory. Okay, now next is, see, this is the function of CPU. First ALU, this is input device, and then it is calculated and control, and then memory में CPU store करता है, and we get the result with the help of output devices. Okay, I hope you all have understand. This is the points to remember, so you all do it and learn it. Thank you.